आपको अचानक से ये डिनर का आइडिया कैसे आ गया? वो हमारे पड़ोस में नया आया है। अच्छा पड़ोसी होने के नाते मैंने उसे खाने की दावत दे दी। इसमें मसला क्या है? अच्छा सारा, तुम्हारे उस दोस्त को तो मैं बहुत अमीर समझ रही थी, लेकिन वो तो। उसके फादर ने उससे सब कुछ ले लिया, इसलिए वो यहाँ आ गया। अच्छा, तो घर वालों से लड़ाई हुई है। ठीक है, आपने बुराक को बुलाया, लेकिन बाबर को बुलाने की क्या जरूरत थी? उसने कहा कि उसने बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया, तो मैंने उसे भी कह दिया। ओ फल्ला, इतना झूठ क्यों कहा? जैसे कि आपको खाना अच्छा बनाना आता है और दिन में आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। अब ऐसी बात भी नहीं है। ये बताओ, तुम सलीम से मिली? मुलाकात हुई थी उससे? क्या बात हुई उससे? सुलह हुई तुम्हारी? हमें ये सब करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन हमारा रिश्ता पहले की तरह नहीं। हद हो गई सारा, मैंने तुमसे कहा भी था कि इस रिश्ते को बचाना है। तुम उससे बात करती, उसको समझाती। सलीम अब मुझे नहीं देखना चाहता। अच्छा, वो क्यों? इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सलीम के साथ जहनी मसला है। सलीम बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है अम्मी। कैसे मसाइल? ओहो बुराक, हाँ भाई, सामने वाली आंटी के घर से तोड़ के लाया ना तू ये फूल। हाँ भाई, लेकिन तुम ये नर्सरी से उठा के पौधे क्यों लेकर आ गए हो, जरा बताओ मुझे। क्या बकवास कर रहा है ये? बताऊं क्या इसको अभी? गुस्सा मत हो, ये हमारे फूलों से जल रहा है। और बुराक, तुम तो वाकई में हमारे पड़ोसी बन गए हो। हाँ, कह सकते हैं। क्या हुआ, दुखी हो क्या तुम? अच्छा यार छोड़ो ये सब बेकार की बातें। ये बता ये कैसा लग रहा है? खुशबू कैसी आ रही है इसमें से? चल अच्छा छोड़, ये बता क्या करना है? क्या करना है? अब ये बता कि अपना सड़ा हुआ मुंह बनाकर यहीं रुकने का है क्या ऊपर भी चलने का है? अजीब है यार। चल पहले तू निकल आगे। मैंने वैसा ही किया मैडम, जैसा आपने मुझे कहा था। उन्होंने मेरी हर बात पर यकीन कर लिया। अच्छा काम किया तुमने। और हाँ, कह रही थी कि जो कुछ सुनो मुझे बता देना आके। मैं इंसान की कमजोरी को पकड़ती हूँ। जो खुद को अक्लमंद समझते हैं, मैं उन लोगों पे हैरान हूँ। मगर तुमने बहुत अच्छा काम किया। खुश हो बेटा, खुश रहो बेटा हमेशा तुम। लाओ अपनी प्लेट दो मुझे। हाँ बाजी ये लीजिए, खाना देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया आपका बाजी। पहले खाओ फिर बताना मुझे। वैसे तो आप खाना नहीं बनाती नीलगन खाला, क्या ये सब अम्मी ने बनाया है? नहीं, सब मैंने बनाया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि काफी अरसे बाद मैंने इतने लोगों का खाना बनाया है। तुमको तुम्हारे इस दोस्त ने बताया होगा खाने का। हाँ जी, बताया था। बता रहा था कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप। बहुत अच्छा किया तुमने यहाँ आके। वैसे ये तुम्हारा भी तो घर है, अच्छा हुआ आ गई। मैं झूठ नहीं कहूंगी, अम्मी जान कभी कभी खाना बनाती हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। खाने पर ध्यान दो बस। आंटी, मैं ये ज्यादा शौक से नहीं खाता। क्या? अबे किसी भी खाने को कभी मना नहीं करते हैं। नखरे कुछ ज्यादा ही नहीं है भाई इसके। तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो? अगर वो नहीं खाता तो ना खाने दो। हो सकता है उसे खाना पसंद ना आया हो। दरअसल आंटी, बुरा मत मानिएगा, पर मैं ज्यादा स्पाइसी चीजें नहीं खा सकता। मुझे डॉक्टर ने मना किया है। ठीक है, मैं बुरा क्यों मानूंगी? तुम्हें याद नहीं है सारा, तुम्हारे बाबा सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाते थे। नहीं, मुझे याद नहीं है। नाजली, क्या तुमने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है? क्या मतलब इसका? मैं जो जॉब करना चाहती थी उसका पूछ रही है। तो क्या कहा उन्होंने? तुम्हें कॉल बैक की क्या? हाँ, तुम देखना बहुत जल्द काम करने लगूंगी। क्या तुम सच कह रही हो?
अरे हाँ, जैनब ने सब इंतजाम कर लिए हैं। जैनब? हमारी जैनब? हाँ, तुम्हारे दोस्त की सौतेली माँ की असिस्टेंट है वो। असना? हाँ हाँ, वही वही। वाह 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 वाह, क्या बात है तेरी। ऐसी बातें कब से करने लगी तू? वहाँ की मेंबरशिप तो बहुत महंगी है यार। कितनी? ओ अच्छा, 3000 लीरा। अरे लेरा नहीं पागल, डॉलर डॉलर। सच में बहुत महंगी है ये तो। जीएनटी महंगी तो है, लेकिन काफी मशहूर लोग आते हैं वहां पर। नहीं यार, तू वहां क्या कर रहा है वैसे? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू वहां गोल्ड के डंपल्स उठा कर रखता है? वाह। Görmezi gördürürsün de niye gözleri doldurursun? Çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucun içine öpsem boynumu büktürürsün. Yanağımı okşasan elimi küstürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yarim, sol yanıma iki yarim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yarim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yarim. अम्मी जान, मैं जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? रेंट पे ले लिया, अब तुम्हारी पड़ोसन हूँ सच में मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक हो। अम्मी जान बाहर आए, किसी से मिलवाना है आपको। यास्मीन, ये है मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, काफी अरसे बाद आई हो। बहुत दिनों बाद देखा है तुम्हें। अब आपकी पड़ोसन हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो तुम हमारे पड़ोस में ही आ गए। हाँ, बाबा ने किराए पे घर ले लिया है। ये तो अच्छा हो गया। अम्मी जान, मुझे काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा चलते हैं आंटी। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। अगर तुम्हारे घर में किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना बेटा। बहुत शुक्रिया, चलते हैं हम। अल्लाह हाफिज। मैं तो डर रही थी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बाबा का माइंड चेंज होने में टाइम नहीं लगता। वो भी अपनी जगह ठीक है यास्मीन। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। उनके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा होगा। बुराक, कैसे हो? ठीक हूँ। घर में कुछ था नहीं, इसलिए शॉपिंग के लिए निकला था। तुम लोग कैसी हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? हाँ, बेहतर है। चलो मैं चलता हूँ, काम है थोड़ा। अल्लाह हाफिज। सी यू सून। फिर मिलते हैं। बाय बाय। ओह सारा, बुराक
बुराक भी तुम्हारे पड़ोस में रहने आ रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सच है ये। उसने तुम्हें बताया नहीं, क्यों? मैं बहुत टेंशन में हूँ। बहुत लंबी कहानी है। उसे घर चाहिए था, मैंने मदद कर दी बस। हाँ, शायद अपनी फैमिली की वजह से। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ, तुम्हें याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ, सब याद है मुझे। मुझे लगता है तुम्हें बिल्लियों को खाना खिलाना पसंद है। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी न्यू जॉब कैसी चल रही है? हाँ, अच्छी है। मैं कहीं भी काम कर सकती हूँ वैसे। सारा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लास्ट नाइट बुराक तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। क्या तुम मुझ पे नजर रख रहे हो? नहीं, मैं कल रात बाबर से मिलने आया था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने तुम्हें बुराक के साथ देखा था। हाँ, तुम गुजर रहे थे और बुराक को देख लिया। बुराक हमारे पड़ोस में शिफ्ट हो गया है। अम्मी ने उसे डिनर के लिए बुलाया था। मुझे खुद लास्ट मोमेंट पता चला है। अच्छा। उम्मीद है अब तुम गुस्से में आके कुछ तोड़फोड़ नहीं दोगे यहाँ। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, कुछ नहीं तोड़ूंगा। फिर मिलते हैं। सलीम, इधर आओ। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। सुनो, क्या हुआ है मुझे बताओ। कुछ ना पूछो सलीम भाई। खामोश क्यों हो, बताओ। तुम्हारा बॉस कहाँ है? पुलिस ले गई उसे। पुलिस? क्यों ले गई? ऐसा उसने क्या किया था? क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? वो औरत है ना असना, उसके पैसे चुराए उसने। असना मैडम का बैग चोरी हुआ था, इसलिए पुलिस पकड़ के ले गई उसे। हाँ, यही सच है भाई। कौन है वो औरत? पॉलिटिशियन है, पता नहीं कौन है। पता नहीं, हर जगह वो कहां से आ जाती है। होटल बहुत पुराना हो गया है। अब जैसे कि मैं आ गई हूँ, मेरे मुताबिक ही सारे काम होने चाहिए। सबसे पहले हम वर्कर्स का यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, उसके बाद डेकोरेशन देखेंगे। आपने जो बोला है उसके लिए एक एक्स्ट्रा पेपर होना ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते। इस बात से क्या मतलब है आपका? यहाँ की नई बॉस मैं हूँ, जो मैं बोलूँगी वही होगा। मिस असना, होटल एक लंबे अरसे से होल्डिंग की मदद से चल रहा है। वहाँ से अगर कोई पे ऑर्डर नहीं आता है तो हम खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते। मतलब होटल खसारे में है? डूब रहा है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हमारे रिसोर्सेज महदूद हैं। हमारा नकदी फ्लो बहुत कम है। क्या कह रहे हो तुम? ये मेरे साथ धोखा हुआ है?
क्या मतलब कि डूब रहा है? हम भी इसे बेच देते हैं। पहली बात यह है कि होटल की होल्डिंग पर कर्जा बहुत है, इसलिए उसको पे किए बगैर होटल को बेचना नामुमकिन है। ये क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने झूठ बोला है? हंसते हंसते साइन किए थे पेपर्स। आपने मुझे अलर्ट किया था। डैम! अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। तुम आ गई सारा? कैसी हो बेटा? बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ गुड डे। आपकी बेटी बहुत फर्माबरदार है माशाल्लाह। क्यों नहीं होगी, मेरी बेटी है। लाखों में एक है मेरी बेटी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। सलीम, तुम अपना फ़ोन गाड़ी में भूल गई थी। सलीम, कैसे हो बेटा? हेलो आंटी। अंदर नहीं आओगे? दरवाजे पे खड़े होके बात नहीं करते। ज़रूर। आओ अंदर आ जाओ, यहाँ बैठो। सारा, तुम सलीम को चाय दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। परेशान मत हो, खा नहीं जाएंगी तुम्हें। तुम भी सारा के साथ ही होते हो ना? जी, सही कहा आपने। तुम सारा की क्लास में हो? नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर है। अच्छा, तो फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद क्या सोचा तुमने? मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ। तुम्हारे बाबा का इतना बड़ा कारोबार है, वही संभालोगे? नहीं, अभी तक कुछ सोचा नहीं कि क्या करना है। सारा यूएसए जाने की सोच रही है, तुम्हें पता है ना? अम्मी जान, ये मुनासिब वक्त नहीं है ये बातें करने का। ऐसा क्यों? कोई मसला है? अम्मी, मैं भी सारा का अच्छा ही चाहता हूँ आंटी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। अगर वो कोई गलती ना करे तो बहुत अच्छा होगा। शायद सलीम के साथ जाने का मौका मिल जाए, क्या पता। हाँ भाई, देख लिया तूने, आज तेरे एक लालच की वजह से आज हम जेल तक पहुंच गए। तेरे इस लालच की वजह से आज हम जेल गए, कल फांसी तक ना चले जाएं। जब हाथ में पैसों भरा बैग था तब तो कुछ नहीं बोले, अब कैसी जबान चल रही है तुम्हारी? चुप हो जा। क्या गलत कहा मैंने? भाई क्या हुआ, मुझे तो बताओ कम से कम। अबे क्या बताऊं तुझे, जिस बंदे को हमने असना के पीछे लगाया था ना, हाँ, उसी बंदे को कहकर इसने असना का बैग चोरी करवा लिया उससे, और ये सब सीसीटीवी कैमरे में आ गया। या अल्लाह। उसको हम पर शक हुआ, उसने पुलिस को हमारा नाम दे दिया। बेटा शुक्र कर कि उस लड़के के फोन में हम दोनों के मैसेज नहीं मिले, वरना अभी तक जेल में होते। अभी घर जा और जो पैसे छुपाए थे वो भी लेकर आ। वो मैं क्यों करूं भाई? क्योंकि तेरी वजह से जो बंदा जेल में बैठा है उसके घर वालों को पैसे देंगे ताकि वो अपना घर चला सके। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने उससे पहले ही पैसे दे दिए थे, तो तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। खामोश हो जा, जो बोला है वो कर। जा जाके पैसे लेकर आ। सुन बे, जा इसके साथ जा और पैसे लेकर आ। ठीक है भाई। और एक एड्रेस बता रहा हूँ, जाकर वहाँ पे पैसे देकर आ। क्या है यार? चुप हो जा। बाबर, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ बैठकर इस तरह बातें करूंगा, और तुम्हारी अम्मी हमें बाहर से देख रही होंगी। अम्मी को देखना होगा तो जरूर देखेंगी। सारा, आज के लिए शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुमने ये नहीं किया होता तो
पता नहीं क्या हो जाता और मैं अपने दिल का इजहार नहीं करता, और तुम्हें अपने से दूर करने के लिए कुछ भी कर लेता। बेरिजिक को शुक्रिया कहो। बिरजिक को कहूँ? क्या मतलब? जब मैं तुमसे उस दिन तुम्हारी दादी के घर पे तुमसे मिलने आई थी, फिर बेरिजिक ने मुझे क्या खूबसूरती से बताया कि वो तुमसे किस कदर मोहब्बत करती है सलीम। मुझे खुद से शर्म आ रही थी। मतलब मैंने सोचा कि अगर वो तुमसे मोहब्बत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो क्या तुम्हें अपने सवालात का जवाब मिला? हाँ, मैंने जान लिया है। मैं तुमसे दूर भाग रही थी क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी सलीम। फिर मैंने सोचा कि मैं और नहीं डरूंगी, हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दूंगी सलीम। हाँ, मैं देख चुका हूं कि तुम कितनी बहादुर। सलीम, बुराक अभी भी मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या कह रहे हो सलीम? मैं जब इसके हाथ पांव तोड़ूंगा तभी इसको अकल आएगी। अच्छा, मैंने ऐसे ही कहा था। बाबर, क्या हुआ है यार? सब ठीक है? जो हुआ उसे भूल जाओ। क्या तुम पार्किंग लॉट में हो? मैं यहीं सारा के घर पर हूं। ठीक है, अच्छा, फिर मुलाकात होती है। मैंने उसके दोस्त को कहा था कि जब बाबर घर पर आ जाए तो मुझे बता देना, तो उसी की कॉल थी। उसने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। हम दोनों साथ जाएंगे और पता करेंगे कि हुआ क्या था। ठीक है, मैं बस अम्मी को बता के आती हूँ।